नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। भारत स्वाभिमान और पतंजलि के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने जो देश की सेवा की लगातार योग और आयुर्वेद के माध्यम से, उनके परम शिष्य डॉक्टर परमार देव जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनका प्रवास किस उद्देश्य को लेकर के है और किस तरह से ये मिशन उनका काम कर रहा है। बहुत बहुत प्रणाम। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये जो यहाँ की जनता है उसने सदा ही इस बात का गौरव बढ़ाया है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आचार्य श्री जी महाराज के पावन सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में हमारे संगठन के माध्यम से निशुल्क जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो महाशंखनाद है, जो भारतीय ऋषि परंपरा जिसके माध्यम से व्यक्ति निरोगी रह सकता था, उस योग को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत तथा किसान सेवा समिति के माध्यम से पूरे देश में हमारे संगठन को विस्तृत करने का कार्य चल रहा है, जिससे घर घर योग पहुंचे। उस संदर्भ में यहाँ भी हम 4-5 दिन रहने वाले हैं और हमारे सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, उनकी हम सभा करेंगे। योग शिविर का भी आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया गया है और हजारों की संख्या में लोग आकर के योग सीखेंगे। जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो वो क्योर शब्द बोलते ही नहीं, वो जड़ से समाप्त नहीं होता, बल्कि हमारी आयुर्वेद की परंपरा में जो लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों, अरबों वर्षों पुरानी हमारी जो परंपरा है, उसमें जड़ से रोगों को मिटाने का कार्य प्राचीन काल से किया जाता था। उसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ आया हूँ। पिछले साल मई के महीने में आपका धर्मनगरी कवर्धा आना हुआ था, एक शंखनाद किया गया था। वहाँ कुछ राजनीतिक चर्चा भी खुल के हुई थी। तब के वहाँ चुने हुए मंत्री विधायक मोहम्मद अकबर के विरुद्ध जिस तरह से आम जनता की आह्वान पर आपका आना हुआ था, उस बारे में बताएंगे कि कैसा माहौल था और कैसा योगदान था आपके संगठन का उसमें। यह जगत विदित है कि कोई आतताई, चाहे अकबर हो चाहे बाबर हो, यह देश राष्ट्रभक्त है। यहाँ की संस्कृति, सनातन पुरातन वैदिक परंपरा, वो अपनी अक्षुण्ण परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने प्राण भी देने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए यह जो एक बहुत बड़ा वहाँ माहौल था, उसको हमारे सनातन पुरातन परंपरा को जो अपमान किया गया था, हमारे संत समाज ने, वहाँ की प्रबुद्ध जनता ने उसको बिल्कुल जड़ से मिटाने का कार्य किया है। और ये तो संस्कृति है, शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये चाहे कोई भी हो, धर्म के युद्ध में धर्म की ही विजय होती है, अधर्म का सदा नाश होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जनता साक्षात देवता का रूप है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मौजूदा दौर के क्रांतिकारी युवा संत जब खुलकर देश और समाज के लिए चिंतित होंगे, हरिद्वार से चलकर जब छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी अधर्मी विधर्मी ताकतों के विरुद्ध इस तरह की बात रखेंगे, तो जाहिर तौर पर उसका असर भी दिखेगा। फिलहाल मोहम्मद अकबर अपने कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। एक तरह से धर्म की विजय उसे मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। गाय गोबर, राम रामायण, राम वनगमन पथ, ऐसे तमाम मुद्दों पर खूब सारी चर्चा हुई और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। करीब 10,000 गौठान यानी जहां गायों को सुरक्षित रखने का दावा किया गया, उसको लेकर 1300 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसको लेकर जांच भी अब शुरू हो चुकी है। आप इसे कैसे देखते हैं अभी फिलहाल जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है? एक बात ये सत्य है कि सांच को आंच नहीं है, और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है, जो भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलता है, जो पाप कर्म करता है, वो अधिक दिन तक छिपा नहीं रहता है। वो उजागर होगा, जग जाहिर होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। कब तक कौन छुपा सकता है? वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक न एक दिन अपने जो बीज बोए हैं उसकी फसल काटनी पड़ती है।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बहुत बढ़िया बात कही, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब अंत में स्वामी जी मैं जानना चाहूँगा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि हम राम मंदिर जहां निर्माण हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही विजय है, असत्य की कभी भी विजय नहीं हो सकती है। उनके जाने से न जाने से, हमारे जाने न जाने से धर्म का, स्वकर्म का, राष्ट्र धर्म का कार्य कभी बाधित नहीं होता है। ये कार्य तो होके रहेगा। उनके न जाने से कि कोई उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाएंगे तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और अब इस समय नहीं होगा तो फिर कब होगा। वो तो कभी भी सत्य का, धर्म का उन्होंने कभी कोई पक्ष लिया हो तो कोई आप बात बताइए। स्वामी जी ने काफ़ी खुल के बातचीत की। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस तरह से भारत नई दिशा में आगे जा रहा है, धर्म की विजय हो रही है और जिस तरह से लगातार राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, सारे ऐसे तमाम मुद्दों पर जिस पर आम तौर पर संत बोलने से बचते हैं, लेकिन खुलकर आम जनता के लिए उन्होंने जो बातें रखी, आपके लिए राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मैं चाहूँगा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लगातार हम बने रहेंगे, ऐसे ही संतों से आपकी आगे मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।